हेलो, नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से तथा लिपिड से। नाभिक के अलावा डीएनए एक होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है 23 जोड़ी, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की वयस्क मानव में होती हैं 206 हड्डियाँ। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट पर अर्थात रेटिना पर। नेत्रदान में दाता की आँख के जिस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है वह है कॉर्निया। सुमेलित है। ये ऑलरेडी सारे ऑप्शन सुमेलित हैं जिन्हें हम देखेंगे। ओरोस्थी, स्टर्नम जिससे छाती की हड्डियां जो जुड़ी होती हैं उसे स्टर्नम कहते हैं। जन्नुक, कॉलर बोन अर्थात जो गले के पास जो हड्डियां होती हैं उन्हें कॉलर बोन कहते हैं जो क्लेविकल से जुड़ी रहती हैं। जानु फलक, नी कैप पटेला हड्डी, स्कंद फलक स्कैपुला को कहते हैं। इसमें देखेंगे हम रुधिर परिवहन तंत्र। शरीर में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनी होती हैं अस्थि मज्जा में। रक्त होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं। इसमें जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना हार्ट अटैक के तीव्र लक्षण हैं। रक्त समूहों अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो कोई भी वर्ग, क्योंकि AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है वो सर्वग्राही रक्त वर्ग वाला होता है। वो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग O होता है। O रुधिर वर्ग अर्थात O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है अर्थात दान कर सकता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? फुफ्फुस धमनियाँ। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 मिमी से 80 मिमी। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कहलाता है थ्रोम्बिन। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन से सही कथन हैं? इसमें लोहा होता है। इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में कथन सत्य है। इसमें लोहा होता है अर्थात इसमें आयरन होता है। यह रक्त को ऑक्सीजन में का वाहक होता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। जब रक्त ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वह है पोटेशियम। DNA अंगुली छापन अर्थात DNA फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। मानव रक्त की श्यानता का कारण है प्लाज्मा में बिम्बाणु। अब इसी में हम पोषण तथा पाचन देखेंगे। पोटेशियम अल्पता से संबंध है निम्न रक्तचाप। अपोहक अर्थात डायलिसिस जिसके कारण संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क अर्थात गुर्दा। कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। मानव वृक्क अश्मरी अर्थात किडनी स्टोन्स में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। हम हल्दी पौधे के जिस भाग से पाते हैं वह भाग तना कहलाता है। ईस्ट और मशरूम फफूंद अर्थात फंजाई कहलाते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वह है पानी, उचित टेम्परेचर और ऑक्सीजन।
लाइकेन मिश्रित जीव जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। इसी के अंतर्गत हम विटामिन और पोषण देखेंगे। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। मानव शरीर की धीमी वृद्धि वसा, प्रोटीन एवं विटामिन में किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन। यह ऑलरेडी सम्मिलित हैं। कौन सी विटामिन से किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B1 में थायमिन, विटामिन B2 का इनके ये रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामाइन है और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सुनहरा धान में प्रचुरता होती है विटामिन A की। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन A का ह्यूमन बॉडी में निर्माण नहीं होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। मांसपेशियों में थकान होती है। लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होती है? विटामिन B6। ये देखते हैं पहले से ऑलरेडी सुमेलित हैं। रेटिनॉल। नेत्र सूखकर लाल हो जाता है। अगर आँख में रेटिनॉल की कमी हो जाती है अर्थात विटामिन A की कमी हो जाती है तो नेत्र सूखकर लाल हो जाता है और रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल। इसके कारण बंधिता आती है। टोकोफेरोल विटामिन E का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामाइन। इससे रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया हो जाता है। पायरिडॉक्सिन। मानसिक व्याधि अर्थात जितनी भी मेंटली प्रॉब्लम होती हैं पायरिडॉक्सिन के कारण होती हैं। विटामिन C का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताज़े फल हैं। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, यह विटामिन C से होता है। लोहा का अच्छा स्रोत है पालक। जिस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है वह है विटामिन K। विटामिन D का स्रोत है सूर्य की किरणें। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन B12 कहलाता है। ये भी सुमेलित हैं। विटामिन कैरोटीन एक विटामिन है। एंजाइम पेप्सिन। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और प्रोटीन एक केराटिन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, वो लैक्टोज कहलाती है। दूध का धवल अर्थात श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसिन के कारण। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। सुमेलित हैं विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में तांबा। थायमिन विटामिन B1। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। साइनोकोबालामाइन है विटामिन B12। जल में घुलनशील है विटामिन B और विटामिन C। लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। जैविक सिस्टम अर्थात लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी एंजाइम है पदार्थ है एंजाइम। एंजाइम एक है बायो उत्प्रेरक। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन के अमीनो अम्लों में परिवर्तनों में। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।